नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। सजी अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रहे हो करंट एनर्जीज पे। आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हो एंड आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग हर बार की तरह अगेन कहूंगी ये जनरल है। ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाग की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखें। चलिए देखते हैं क्या है अब एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एंजलिक मैसेज सैजी के लिए क्या है। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. कुछ तो है जो हील हो सकता है, तो कुछ अच्छी चीजों को सोचिए। चलिए देखते हैं डेक में कि पहले आपकी क्या है प्रेजेंट एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हो। सैजी धनु राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं, धनु राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। सच जी, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस आप दिख रहे हो मुझे, अपनी चीज़ों को लेके, अपने ऊपर में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके ध्यान देते हुए दिख रहे हो। पहले अगर नहीं लेते थे तो अब कर रहे हैं उसके लिए इनिशिएट। सॉरी, चलिए देखते हैं और क्या है। आप अगर कहो तो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा खुद को फोकस्ड करते हुए दिख रहे हो सर जी। करियर पे कुछ हाई ग्रो करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए अगर बिजनेस है तो बिजनेस पे प्रॉफिट्स चाह रहे हो, तो चीज़ें दिख रही हैं। एंड पर्सन को लेके कोई एक्शंस लेने में आपको हेजिटेशंस है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो मुझे थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड दिख रहे हो। करियर वाइज चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, बखूबी बहुत चीज़ करना चाह रहे हो रिलेशनशिप पे, लेकिन शायद हर चीज़ कहते हैं ना कि भाई बहुत कुछ करते हुए भी इंसान आपको या पर्सन आपको फेक कह देते हैं, तो वो वाली कहूँगी सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि आप जितना कुछ अच्छा करते हो आप खुद ही फंस जा रहे हो, है ना। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा, या फिर से एक टेक लूँ, फिर से एक एक्शंस लूँ, बातें करूँ, वो चीज़ें दिख रही हैं। सब कुछ होते हुए भी लव की कमी है इस एनर्जीज में। अगर कहूँगी आप अपने पर्सन को बेइंतहा प्यार करते हैं, उनको जिस तरह से खुश कर सकते हैं वो चीज़ें करना चाहते हैं। उनकी कुछ चीज़ों को, बात को मानना भी चाहते हैं, लेकिन बात मनवाना भी चाहते हैं कि मेरी भी इस पॉइंट को थोड़ा मानो। अब बीते कुछ टाइम से अगर कहूँ तो लव के रिगार्डिंग बहुत कुछ एक्शंस प्लान करते हुए कर भी रहे हो टाइम टू टाइम। जो चीज़ें लग रही हैं कि हील करने के लिए, इस तरह से मैं कहूँ तो पर्सन इम्प्रेस करे या और ज़्यादा आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो, वो चीज़ें, वो वर्डिंग्स आप यूज़ करते हुए दिख रहे हो। या फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो आप अपने पर्सन को हो सकता है कि हेल्प भी करना चाहते हो, बट स्टिल पता नहीं क्यों थोड़े से आपकी एनर्जीज में मुझे रेस्टलेस सा फील हो रहा है। शायद आपको पर्सन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ें नहीं करते हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो। अगर किसी पॉइंट पे आपको बात करने का मन नहीं भी होता है, फिर भी आप रिश्ता निभाते हुए मुझे दिख रहे हो कि नहीं है चलो ठीक, भी फिर भी मैं करूँ, बातें करूँ। बिकॉज आपको कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के हिसाब से लग रहा है कि शायद बदल जाएगा, तो आप अभी थोड़े से मुझे ठहराव में दिख रहे हो। ठहराव ठहराव से वर्क करते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल बन रहे हो, इमोशंस जहाँ रख पा रहे हो, जितनी रख पा रहे हो उतना कर रहे हो। लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं तो इतना कर रहा हूँ, लेकिन शायद पर्सन उस तरह से मेरे को समझ नहीं रहे, थोड़ा फेक हो जा रही हैं चीज़ें। बट जितनी आपकी एनर्जीज आ रही हैं सैजी, सब में दिख रहा है कि आप पर्सन को लेके कितना पॉजिटिव हो, कितना प्यार करते हो, कितनी चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हो। पर्सन अगर इतना करे तो आप इतना करना चाहते हो, मतलब थोड़ा भी करे तो आप बहुत कुछ खुल के करना चाहते हो ना। उनसे कुछ टू मच आपको चाहिए नहीं, नॉर्मल सा कन्वर्सेशन, नॉर्मल सा प्यार। ये नहीं कि आप उनसे कुछ चाहते हो, भले उनके लिए बहुत कुछ कर दो, लेकिन उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन उतना नहीं रखते, लेकिन प्यार मोहब्बत की बातें तो ज़रूर करना चाहते हो। अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को और ज़्यादा बेटर करना चाहते हो, बदलना चाहते हो। लव में कुछ चीज़ें बड़ा करता हुआ दिख रहे हो आप, मतलब करना तो चाह रहे हो कुछ स्टेप अप एक्शंस,
लेना चाहते हो। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट क्या है, फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। देखो आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो हीलिंग फेजेस दिखती है कि आप हील करने के लिए टर्म्स को समझते हुए दिख रहे हो एंड कुछ तो है जो अपने हिसाब से मैनेज करते हुए दिख रहे हो। देखो आपकी सोच बहुत ही पॉजिटिव है। देखो अगर आप इनको टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ भी अगर करते हैं तो इनको उस चीज़ों का इंतज़ार ज़रूर रहता है। ये इंसान दिख रहे हैं मुझे, अट्रैक्टेड हैं। कुछ चीज़ें इनको इंस्पायर भी कर रही, कुछ न्यू आइडियाज़ भी लाइफ को लेके कुछ आ रही हैं इनको। चलिए देखते हैं और क्या है। इनके घर परिवार, इनके लोग, आपके अलावा अगर कुछ लोग हैं जो इनके लिए शायद बहुत इनको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, वो चीज़ें इनकी दिखती है। एंड देखो आपके पार्टनर की अगर कहूँ तो कुछ टर्म्स को लेट गो करते हुए कुछ चीज़ें हील तो करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद ये वक्त के हिसाब से मानते हुए दिख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं आपको लेके। एंड बट बहुत ही जिद्दी पर्सन है। इनको मनवाना, इनसे कुछ करवाना बड़ा टफ है, बहुत बड़ा मुश्किल। देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि प्यार की फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि अगर प्यार नहीं है तो फिर क्यों इतनी इंतज़ार है ना? आप लेकिन हाँ, ये कहते हैं ना कि भई आपके हाव-भाव को ज़्यादा देखते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो वो फिर से वही चीज़ों पे आ जा रहे हैं, तो ज़िद्दी हैं। इनको लगता है कुछ तो धोखा हुआ है, कुछ तो मेरे साथ ये हुआ है, मेरे मेरे लिए बहुत कुछ आप अच्छा नहीं सोचते हो, तो मनाने वाली बात है। एंड आप दिख भी रहा है कि रिश्ते को हील करने के लिए कुछ प्लान्स करते हुए दिख रहे हो एंड उसकी तरफ में बढ़ना भी चाहते हो। बट ये आपकी तरफ में कोई एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, आपके एक्शंस को निहारते हुए दिख रहे हैं पर्सन। वक्त के अनुसार ये भी अपने आप को बहुत बदले हैं, इल्यूजन्स भी बहुत हद तक क्रिएट हुए हैं। देखो कोई तो है जो इनको कंट्रोल्ड भी कर रहा है। आई थिंक इनके हिसाब से वो इंसान बहुत अच्छा हो, लेकिन आई थिंक या आपकी तरफ के कोई इंसान है जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है, या किसी से ये कंट्रोल भी होते हैं एंड थोड़ा सा बेफिजूल को ना ये खुद ही खुद को उलझाते हैं। ये इनकी खुद की कहूंगी नेगेटिव एक क्वालिटी कह लो, ये क्वालिटी क्या ही बोलूंगी, नेगेटिव चीजें हैं ये, कि जितनी चीजें गलत है नहीं ये उतना सोचते हैं। बट फिलहाल ये भी कुछ रिश्ते को हील मतलब पता नहीं, यहाँ पे रिलेशनशिप में मुझे हीलिंग पॉइंट दिख रही है। चाहे घर परिवार की वजह से भी कुछ लोगों के रिश्ते में और हीलिंग भी हो सकती है। देखो आपके पर्सन भले ही आपसे फिलहाल कोई प्यार वाली बातें उतना ना करते हो, लेकिन कंट्रोल रखते हो अपने इमोशंस भावनाओं को, या कुछ कह रहे हैं तो वो चीजें बात जब तक मान ना लो, हाँ ना कर दो, तो ये नहीं ये करेंगे। तो वो चीजें इनकी दिख तो रही है, कोई एक्शन वाइज या कोई मेजर नहीं दिख रहा है आपको लेके, बट भावनाएं जोड़ने की चाह जरूर है। एंड ये एक बात कहूँ आपके पार्टनर की ना, मतलब डिवाइन से ही कई चीजें पूछते हैं, आंसर्स भी खुद ही ढूंढते हैं, वो वाली एनर्जीज हैं कि अकेले में कुछ अपने आप में ही बड़बड़ाते हैं, अपने आप में ही आंसर्स इनको मिलती है। जो भी है सेटिस्फाइड तो उतना है नहीं, लेकिन अपने हिसाब से चलते हुए दिख रहे हैं। चाहते हैं कि कुछ इनके लिए कुछ और अच्छा हो। देखते हैं क्या है। तो आप दोनों के बीच में देखो प्रेजेंट सिचुएशंस में तो मुझे कोई लड़ाई झगड़े कलेश नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कुछ वर्डिंग्स है, कुछ बातें हैं जो शायद ये मनवाना चाहते हैं, वो चीजें आप करो वो जरूर चाहते हैं, बट जिद्दी हैं। तुरंत हाँ भी नहीं करेंगे। अगर आप करते भी हो इनके अकॉर्डिंग तो भी कहूंगी इनमें इमोशंस थोड़ा कम देखने को मिलेगा। देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में, यूनिवर्स मुझे बताएं। पता नहीं कुछ एंडिंग वगैरह क्या-क्या इनके दिमाग में फितूर चढ़ता है, डोंट नो, बट अपने हिसाब से एंड करना, ये करना, कभी-कभी कुछ भी सोच लेते हैं ये। तो है तभी कहूँगी आपकी एक पॉस्ट फेजेज़ आ जा रही है ओवरऑल में, कि भाई मैं तो इतना कनेक्टेड फील करता हूँ, इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को क्या मिल रहा है? चलिए इधर देखते हैं क्या है, ओवरऑल में क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। आउटकम क्या है इस एनर्जीज़ का? यूनिवर्स मुझे बताएँ। आउटकम क्या है इस एनर्जीज़ का? यूनिवर्स मुझे बताएँ। क्या है आउटकम? क्या है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत इमोशंस कम दिखाएँगे फिलहाल। आप अगर इनसे बहुत ज़्यादा कुछ करते हुए भी चाहोगे कि नहीं ये जो कह दिए सो कह दिए, इनके अकॉर्डिंग चलिए, इनके हिसाब से चलिए, तो रिश्ता ठीक रहेगा। बट ये अपनी बातों को ज़्यादा मनवाते हुए दिख रहे हैं एंड अब आप इनको हार्टलेस कह दो या जो कह दो, लेकिन वो उसी तरह से रहेंगे, कंट्रोल रखेंगे, ज़िद्दी रहेंगे। देखती हूँ क्या है क्लैरिफ़ाई कर सॉरी देखते हैं क्लैरिफ़ाई करके एनर्जीज़ को कि क्या है।
बदलते वक्त के अनुसार कुछ टाइम की आगे की एनर्जीज देखते हैं क्या चेंजेस है। पहले आपकी तरफ में, ओ माय गॉड, देखो आपको आई थिंक किसी से गाइडेंस या किसी से सलाह मशवरा की ज़रूरत है। कुछ अच्छे लोगों से मिलिए या किसी एस्ट्रोलॉजर से भी कुछ रिश्ते को लेके अगर समझना चाहते हो तो ज़रूर संपर्क करें। आपकी दिख रही है मुझे ट्रैवलिंग वाली फेजेस, लेकिन प्यार के रिगार्डिंग अगर बहुत कुछ करके भी अगर कहते हैं ना कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो थोड़े से रिजेक्टेड मोड में आप रहते हुए कुछ टाइम के लिए दिख रहे हो। एंड देखते हैं इधर क्या है। आप मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो कि कुछ टाइम के लिए ना थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी आप में इंक्रीज होगी या फिर भक्ति में हो सकते हो थोड़े से। एंड या जिस भी रिलीजन को फॉलो करते रिलीजियस वर्क भी कुछ टाइम के लिए करोगे। अपने नॉलेज को इन्हांस करते हुए दिख रहे हो, लेकिन प्यार में कहूंगी थोड़ी कमी दिख रही है। इनकी बेफिजूल की चीज़ों में ये वैसे ही रहने वाले हैं। इनकी फितूर नहीं बदलने वाली है। इनकी शैडो सेल्फ एनर्जीज में आप कितना भी कुछ चेंजेस लाना चाहोगे वो मतलब नहीं बदलता हुआ दिख रहा है, दोराहा सापन रहेगा। एंड चूजिंग में भी ये स्टक रहेंगे। अगर आप इनसे कुछ चीज़ें मनवाना चाहोगे वो भी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अपने हिसाब से विक्ट्री रखना चाहेंगे, अपने हिसाब से रिश्ते को निभाते हुए दिख रहे हैं पर्सन। देखो मैं ये नहीं कहती कि आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़े वाली ज्यादा है, लेकिन हाँ रिलेशनशिप में प्यार में भी अगर कहूँ तो मुझे लव वेल कम्युनिकेशंस कुछ टाइम के लिए आने वाले से उतनी नहीं दिख रही। स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशंस कहूंगी होते हुए दिख रही हैं। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। कुछ हफ्तों में आप वेट करो, देखो क्या होता है। बट देर इज अ समथिंग की हीलिंग तो होंगी, बट कुछ इनकी बातों को शायद आपको सच को मानना पड़े, या कुछ हफ्तों में मंथ्स में कुछ चीजें और सोच में बदले। तो होप फॉर द बेस्ट, है ना। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।